जी, अस्सलाम वालेकुम नीला असद। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन कि आपने मुझे अपने फोरम पे बुलाया। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। और अस्सलाम वालेकुम मैम, आपको भी। कैसी हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक। हमें भी आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा लग रहा है आपको देख के, आपसे जी, बात इट्स एन करके। ऑनर फॉर मी टू बी ऑन योर फोरम। अच्छा नीला, असद की बात ये है कि मेरा एक ना पुराना कॉन्सेप्ट था कि वी कैन लर्न फ्रॉम लाइफ। उससे मुराद ये जी है कि वो लोग जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, जिनके पास कुछ भी स्टोरी है कहने को, शेयर करने को ऑनेस्टली, तो उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जी उस सिलसिले में ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया लर्निंग फ्रॉम लाइफ के नाम से। जी। और उसमें फिर ख्याल आया, और ऑनेस्टली स्पीकिंग ख्याल हमें अपनी बेटी की वजह से आया, जिसने अच्छा। रिसेंटली वो चली गई स्वीडन। तो हमें ख्याल जी आया कि ये जो पाकिस्तानी बाहर जाके रहते हैं, हिजरत करते हैं, तो इनसे पहले पूछा जाए कि इनकी जिंदगी कैसी गुजरती है ना। और खास तौर पे ये जो हिजरत है एक कल्चर से दूसरे कल्चर में, उसको जी। वो जाहिर है वो कंपैरिजन करते हैं, तो उसको वो कैसे देखते हैं। तो यही वो सादा सा सवाल आपसे है कि आप अच्छा, ठीक है। भी यहाँ पे रहती एक हैं और सवाल सर, एक उसमें। सवाल में काफी ज्यादा सवाल छुपे हुए हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसमें ये है कि कैसे आप इसको कंपेयर कैसे करती हैं फैमिली लाइफ से, अगर हम इसका आगाज करें कि जी फैमिली अच्छा। इंस्टीट्यूशन जो है वो आपको कैसे लगता है कि पाकिस्तान में किस तरह से है या था, और यहाँ जहाँ अब आपने आबाद किया, अपनी बस्ती बसाई, यहाँ पे कैसे है। जी। जी सर, पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैं बाय बर्थ यूके से हूँ, तो यूके बॉर्न। तो हम्म। फिर जब छोटे थे, काफी पहले तो यूके में रहे, लेकिन जब छोटी थी तो मैं फिर पाकिस्तान अपनी फैमिली के साथ चली गई थी। उसका ये था कि उस वक्त में, यानी कि 70s में, जो है हमारे कोई रिलेटिव्स यहाँ पे नहीं थे और पाकिस्तानियों की तादाद भी थोड़ी कम थी। तो ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है पाकिस्तान में जाकर रहेंगे, और वहाँ पर जो बच्चे थोड़ा सा ग्रो करेंगे तो वहाँ के कल्चर को और वहाँ की चीजों को लर्न करेंगे, जो वहाँ पे जो हम्म, ज्यादा उसकी एक्सेस है यहाँ की निस्बत। ठीक। तो वहाँ मेरा थोड़ा सा अरसा गुजरा। पहले तो मैं थोड़ी सी रोशनी उस पर डालूंगी। तो हम्म। कुछ अरसा मैं कराची में रही, बहुत बचपन में कराची में रही। दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। इतने हम्म। अच्छे लोग और इतने मिलनसार और इतने स्वीट लोग थे कि उन्होंने, यानी कि वो कहते हैं ना कि एक बच्चे की ग्रूमिंग होती है, कि हम्म। अगर आप सही हाथों में हो तो आप बहुत सारी चीजें अपने पेरेंट्स के अलावा चीजें सीखते हैं। तो बहुत अच्छा एक कल्चर था, स्कूल बहुत अच्छा था, टीचर्स बहुत अच्छे थे। स्कूल कौन और सा था फिर आई आपका स्कूल। थिंक मुझे स्कूल का नाम याद नहीं है, बिकॉज उस ठीक। वक्त मैं बहुत ठीक, इट्स छोटी ओके। थी। इट्स ओके। कराची में ठीक। मुझे स्कूल का नाम नहीं याद आ रहा, ठीक हो सॉरी। ठीक हो गया, ठीक। तो लेकिन बचपन में जो था ना, बहुत, यानी कि आई वॉज अ टॉडलर लाइफ जब मैं हम्म। कराची में थी। तो हम्म। फिर थोड़ी सी ग्रो हुई, वहां पे पढ़े, तो वहां पर ये है कि मुझे वहां पे फ्रेंड्स अच्छी मिली। ठीक। जो वहाँ की दोस्तें बनी वो भी अच्छी थी। और फिर वहाँ के जो इर्द गिर्द के लोग थे मिलने मिलाने वाले, वो भी अच्छे थे। कुछ रिलेटिव्स भी थे, वो तो हम्म। जाहिर है कि फैमिली मेंबर्स थे। लेकिन वहां से मुझे जो एक चीज सीखने का मौका मिला वो है मेरी उर्दू। तो मैंने हम्म। वहां पे उर्दू जुबान जो है ना बहुत अच्छे तरीके से पिक की। आई थिंक कि बचपन में मैंने वो चीजें सीख ली थी, तो वो फिर आगे डेवलप होती गई, क्योंकि उसके बाद मुझे ज्यादा कुछ पढ़ने का या उसको ठीक। एज ए लैंग्वेज समझने का मौका नहीं मिला। ठीक। तो ठीक। वहां से जो चीज मैंने सीखी है, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट। और थोड़ा सा कल्चर जो था वो डेवलप हुआ, वो भी एक अच्छी चीज थी। हम्म। और वहाँ के लोगों का जो स्पेशल फेस्टिव डेज होते हैं उनका, वो इतना वो कलेक्टिवली एक चीज अरेंज करते हैं जहाँ पे आप रहते हैं, छोटी छोटी खुशियां और छोटी छोटी चीजें, उससे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा माहौल पैदा होता है। हम्म। वहां से फिर लाहौर में थोड़ा अरसा टाइम गुजारा। तो लाहौर में भी इसी तरह से था कि लोग बहुत अच्छे मिले, और अच्छे तरीके से हमने बहुत फैमिली लाइफ को भी इंजॉय किया और सोशल लाइफ को भी बहुत ज्यादा इंजॉय किया। ठीक। फिर ठीक। उसके बाद यूके में वापस आ गए। ठीक। मेरे डैड की जो थी वो डेथ हो गई काफी अर्ली एज में। वो अनफॉर्चुनेटली वो हम्म। पाकिस्तान की जो मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से, बीमार ओहो। नहीं थे, कुछ नहीं था, लेकिन बस एक वो हादसा हम्म। हुआ, डॉक्टर्स ने कुछ गलत ट्रीटमेंट कर दिया, ओहो। तो उनका ब्लड पॉइजन बन गया था। हम्म। ही कुडंट सर्वाइव। तो ठीक। वो तो बहुत यंग एज में, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी। फिर हम लोग वापस यूके में आए हैं, तो यहाँ पर माहौल यहाँ पे भी बहुत अच्छा मिला। मैं हम्म। तो कहूंगी कि मुझे, मैं जहाँ भी गई हूँ मुझे अच्छे लोग मिले हैं, अच्छे साथी मिले हैं, अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, और उसकी वजह से मैंने काफी कुछ जो है ना वो लाइफ में लर्निंग की है।
प्रोफेशनल के हिसाब से अगर आ जाए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा फिर कंपैरिजन होता है जब आप अपनी जो सोशल लाइफ और हम्म, सोसाइटी से निकल के जरा थोड़ा सा दूसरी सोसाइटी करते हैं, हम्म, हम्म, तो उसमें फिर ये था कि कंपटीशन तो होता है, जाहिर है कि एवरीवेयर देयर इज अ कंपटीशन, लेकिन वहां पर भी बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। पहले तो मैं जब अपनी जॉब्स वगैरह के लिए जाती थी तो लोग मुझे कहते थे यू डोंट लुक लाइक अ पाकिस्तानी। हम्म, तो मैं थोड़ा सा होती थी कि अच्छा कि कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पाकिस्तानी को, यानी कि एक स्पेशल फ्रेम में हम्म, कहीं देखा जाता है। आई हम्म, डोंट नो, कहते हैं कि नहीं, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है, लिविंग और ये सारा जो है हर चीज जो सेंस में आती है, उससे हमें लगता नहीं है कि आपका बैकग्राउंड पाकिस्तान से है। तो आई वाज लिटिल अच्छा, यही जानना चाह रहे हैं कि वो जिसको स्टीरियोटाइप पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट क्या था उनका, जो आपने एक्सप्लोर किया, व्हाट वाज दैट? अच्छा, स्टेरियोटाइप वो ये होता है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी लोग जो होते हैं वो बहुत सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव किस्म के होते हैं, या वो ज्यादातर जो उन पता नहीं पर्सनैलिटी वाइज या किसी तरह से, आई डोंट नो, लेकिन आई थिंक वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी थोड़े से ना कंजर्वेटिव माहौल में रहते हैं, यानी कि हम्म, उनका ज्यादा वो मिक्स अप नहीं होते। हालांकि ठीक यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारी माशाल्लाह से बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी आबाद है, तो हाँ, वो सारी चीज है। तो आई डोंट नो वेयर डिड दे हाँ, गेट दिस इंप्रेशन फ्रॉम। तो फिर ठीक। जब जाहिर है कि जब जॉब में आप नए होते हैं तो जरा इतना नहीं, लेकिन जब फ्रैंकली जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपने करियर में, जो आप साथ फ्रैंक होते हैं अपने सीनियर्स के साथ, तो फिर वो आपको दे ट्राई टू एक्सप्लोर यू। तो ठीक। फिर मैंने उनको ये बताया कि जो मैं पाकिस्तान से जहां मैं बिलोंग करती हूँ, यहाँ यहाँ के एरियाज हैं जहां मैं रही, फिर मैंने अपनी पुरानी पिक्चर्स दिखाई उनको, इस तरह की चीजें मेरी बचपन की, जहां पर हम लोग क्लिफ्टन वगैरह इधर उधर जाते थे वहां की। तो दे वर वेरी सरप्राइज, वो कहते दैट लुक्स लाइक ऑल्टन टावर्स। तो ये तो ठीक पाकिस्तान है। का हिस्सा नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, फिर इसका मतलब है कि आप लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया हुआ ना, आपने बस उतना ही देखा है जितना लोग आपको दिखाते हैं कि बस हम्म, ये चीज है पाकिस्तान में, इनके कुछ एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा नहीं। मैंने कहा अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, वहां पे सारे मॉल्स बन गए हैं और इतनी एंटरटेनमेंट है। अब अगर आप जाएं इन टुडेज एज तो आपको लॉट ऑफ डिफरेंसेस लगेंगे, और यूके और पाकिस्तान में कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। लाहौर में, स्पेशली कराची में, तो बिल्कुल भी नहीं मेरा ख्याल है लगेगा। तो हम्म, वो तो मेरी मतलब 80s की 70s की बचपन की यादें थी, वो मैंने ठीक। कुछ शेयर की। फिर ऐसे इंसान को शौक होता है ना कि चले भी बताएं कि यस वी डू बिलोंग टू पाकिस्तान, आई एम रियली प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी। तो हम्म, फिर ये चीजें हमने आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने एक्सप्लोर की मेरी कॉलीग्स के साथ, सीनियर्स के साथ। तो फिर कहते हैं अच्छा, तो ये है, अच्छा पाकिस्तानी इस तरह के भी होते हैं। मैंने कहा हम्म, जी, मैं ठीक। यहाँ से बिलोंग करती हूँ, शायद मेरा वे ऑफ लाइफ इस तरह का था। और ठीक। क्योंकि मेरे डैड जो थे वो भी बाहर भी रहे हैं, पढ़े भी हैं यूके में, और मेरी मदर भी रही हैं, तो हमारा जो है ना माहौल वो थोड़ा सा वो कंजर्वेटिव नहीं रहा, यानी कि हम बहुत एडवांस किस्म के भी नहीं, लेकिन ये है कि वी नो आवर लिमिट्स, कि वो तो आप अगर इंग्लिश कल्चर में भी चले जाएं ना, तो वहां पे भी वेरी वेल कल्चर्ड आपको फैमिलीज, आई नो वेरी मेनी फैमिलीज, कि वो बहुत कल्चर्ड फैमिलीज हैं। आपको देख के अंदाजा होगा कि हाँ ये होता है फैमिली सिस्टम। तो इंग्लिश फैमिलीज में भी माशाल्लाह से बहुत वेल कल्चर्ड फैमिलीज हैं, अच्छी वेल कल्चर्ड फैमिलीज हैं, अब जो अपनी ट्रेडिशन को लेकर इसको, चलती हैं। हाँ, इसको थोड़ा एलेबोरेट करें, उनकी क्या ट्रेडिशंस हैं, और वेल कल्चर्ड से आपकी क्या मुराद है, और वो जैसे कि हमारे यहाँ किस तरह से? होता है ना, जैसे हमारे यहाँ होता ठीक है कि मदर जो होती हैं वो हेड ऑफ द हाउस होती हैं। है। ठीक है, ठीक है। बच्चों की लुक आफ्टर के हम्म, हवाले से उनकी एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना, या हम्म, उनके जो होते हैं अपब्रिंगिंग में उनका वो सारा ख्याल रखना हर चीज का। फिर हम्म, उनकी ग्रोइंग एज में ख्याल रखना कि ये जो है ये चीजें इस सर्टन टाइम पे होनी चाहिए और इस सर्टन टाइम पे नहीं होनी चाहिए। हमारी फैमिलीज में तो इसी तरह से होता है ना कि एक हमारी एक बताया जाता है कि ये हमारी लिमिटेशंस हैं और हमने इसी तरह से चलना है। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से बिल्कुल इससे भी इसी तरह के बहुत ही अच्छे उसूल मैंने इंग्लिश फैमिलीज में भी देखे हैं। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनको जानती हूँ हम्म, बहुत अरसे से। हम्म, उनके बच्चे डॉक्टर्स हैं, हम्म, तो उनकी जो मदर हैं शी इज वेरी नाइस, हम्म, वेरी नाइस लेडी। तो उनके जो बच्चों में वो चीज मुझे नजर आती है ना, उनके बातचीत में, उनके सलीके तरीके में, उनके, यानी कि उन्होंने कभी कोई डिफरेंस नहीं किया कि ये सो एंड सो है, ये पाकिस्तानी है, ये इंडियन है, ये वहां से है तो इसको इस तरह से ट्रीट करना, नहीं। दे हैव गॉट दिस फैमिली फ्रेम कि उन्होंने हर चीज जो है ना बहुत तरीके से, एक सलीका जिसको कहते हैं,
ठीक कि आपकी एक कोऑर्डिनेशन होती है एक फैमिली की और एक सलीका होता है, वो आपको नजर आ जाता है। तो ठीक। वो चीजें मैंने इंग्लिश फैमिली में बहुत देखी हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम ये कॉन्सेप्ट है कि जी वहां चले जाएं तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ये वहां पर तो कल्चर नहीं, वहां तो बड़ा जी खुला माहौल है, वहां तो ऐसे है, जबकि ये गलत कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी जो फैमिलीज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं। अभी मेरे नेबर्स हैं, क्रॉस द रोड रहते हैं, इंग्लिश नेबर्स हैं, उनके छोटे छोटे ग्रैंड चिल्ड्रन है ना, वो कभी कभी मेरे गार्डन में खेलने के लिए आते हैं, इतने स्वीट बच्चे हैं। तो वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, नाना नानी से जब भी मिलने आते हैं मेरे पास आते हैं, अपने घर से कभी एप्पल्स लाते हैं, कभी प्लम्स लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, कभी कुछ। तो बहुत अच्छे तरीके से मतलब हम खेलते हैं, सब कुछ करते हैं, दे डोंट माइंड। और मतलब उनकी एक वो नजर आती है। जिनको हम कहते हैं कि गोरों के बच्चे जो हैं वो बहुत बिगड़े होते हैं, वो नहीं, आपको। बिल्कुल ऐसा नहीं हाँ है, ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है तो ये। है। मिक्स कम्युनिटी तो हर जगह होती है ना, ठीक। पाकिस्तान में भी है, हाँ यहाँ भी है है, हमारी कम्युनिटी ऑब्वियसली। में भी है, उधर कम्युनिटी में भी है, लेकिन बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी है जो कि लोगों को नहीं पता है। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर लोग कहते हैं यू डोंट लुक लाइक पाकिस्तानी, तो आई वाज लिटिल सरप्राइज्ड कि वो ठीक है। क्या चीज होती है जो पाकिस्तानी जाहिर बिल्कुल होती है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक। अच्छा ये बात वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये हमने अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन बेस्ड डॉन के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये जी बात पॉइंट आउट की थी कि प्रॉब्लम ये है कि स्टीरियोटाइप्स ज्यादा स्ट्रांग हैं और बोथ साइड्स पे हैं, मीडिया ने हेल्प आउट नहीं किया स्टीरियोटाइप्स को ठीक करने में। जी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है ना, हम इसीलिए कर रहे हैं कि हम डायरेक्टली कुछ लोगों से बात तो कर सकते हैं ना। आज एवरीवन कैन पब्लिश हिज और हर जी स्टोरी इन एनी वे, वीडियो में कर लें या रिटर्न में कर लें। तो इसका मकसद भी जी यही है कि हम जरा बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा करें अक्रॉस द कल्चर्स, और वो जो अच्छा स्टीरियोटाइप्स हैं उनको जरा मतलब देखेंगे कितने वो दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। तो ये वाकई बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जो आपकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है। तो जी मतलब जी ये इसको अगर मैं इस तरह से बयान करूं कि एज सच स्ट्रक्चर में या वैल्यूज में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से हमारा फैमिली सिस्टम जो है वहां जाके खतरे में पड़ जाएगा। क्या मैं नहीं ठीक नहीं, ऐसा कुछ हूँ? नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी फैमिलीज ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। हमारे यहाँ पे जो बच्चियां हैं आजकल वो इतनी एजुकेशन में टॉपर्स हैं माशाल्लाह से। हमारी जो कम्युनिटी की बच्चियां हैं वो बहुत हम्म, अच्छा आगे बढ़ रही हैं प्रोफेशनलिज्म में और हर चीज में। तो ये सब चीजें देखकर बहुत खुशी होती है। तो मैं 70s का कंपैरिजन करी ना कि तब क्या था हाँ और हाँ अब ठीक क्या है। ठीक। लेकिन अगर आज की दुनिया में देखें तो हमारी जो अपनी कम्युनिटी है उन्होंने यहाँ आकर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट भी किया है और उन्होंने बहुत ज्यादा जो है ना अपनी चीजें डेवलप भी की हैं हर लिहाज से। तो इट्स अ बिग कंट्रीब्यूशन इन द ब्रिटिश सोसाइटी। हम्म, हमारी जो कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। पाकिस्तानी बच्चों ने, पेरेंट्स ने, इतने हार्ड वर्किंग पेरेंट्स थे जब आए हैं यहाँ पर, ठीक तो ठीक। उन्होंने हर तरीके से जो है ना अपने आप को डेवलप भी किया है। तो अब तो माशाल्लाह से हम बहुत, हमारी कम्युनिटी एडवांस हो गई है हर चीज में। आप मेडिसिन में ले लें तो इतने हम्म, अच्छे हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, सर्जन्स मौजूद हैं। आप हम्म, फिर एजुकेशन में ले लें तो प्रोफेसर्स और टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत नामवर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं ठीक। जिनके पास हर किस्म के बच्चे पढ़ते हैं। और फिर आप अकाउंट्स में ले लें, लॉ में ले लें, तो हमारे लोगों ने माशाल्लाह से बहुत जो है तरक्की की है यहाँ पर आकर। बिल्कुल ठीक। और कहते हैं ना फैसिलिटीज को सही तरीके से उसको अवेल किया और उनको यूटिलाइज हम्म, किया, अपने आप को हम्म, ग्रूम किया, और फिर ये सारा सिलसिला चला है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ माय कम्युनिटी कि उन्होंने हम्म। बहुत अच्छे तरीके से आके बैलेंस्ड व्यूज के साथ जो है ना अपनी हर चीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, जो ज्यादातर यहाँ थ्रेट फील होता है ना फैमिलीज में, हमारी अपनी फैमिली में भी है कि अब जी वहां पे बच्चे रह के खराब इस डायरेक्शन में होते हैं कि सेंस ऑफ रिलेशनशिप नहीं रहता है। मतलब जो यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे चाहूंगा आप मजीद गुफ्तगू करें कि ये हमें खतरा क्यों लगता है, ऐसा क्यों है, इसका सोर्स क्या है, और क्या ऐसा है यहाँ पे कि भाई ख्याल यही है कि भाई रिश्ते का कोई एहसास नहीं है, और खास तौर पे बुजुर्गों के साथ अच्छा सलूक वो नहीं करते, उनको ओल्ड हाउसेज में भेज देते हैं, और वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमास और इमोशनल ट्रॉमास का शिकार होते हैं और उसी में अपना बुढ़ापा गुजारते हैं।
और हम जो है हम ऐसा नहीं करते ऑफ कोर्स। तो इस पे जरा थोड़ा फर्दर आप इसको एलेबोरेट करें। जी, ये तो मैं फिर अगेन यही कहूंगी कि ये एक दूर बैठकर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जी वहां पर पेरेंट्स इस तरह से करते हैं। अब मैं आपको पहले अपनी मिसाल दूंगी और उसके बाद फिर हम इसको लेकर आगे चलेंगे। ठीक। अब देखें, जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, उस वक्त जो थी ना, मेरी मदर वो इतनी क्रिटिकल इल थी कि वो बेड बाउंड थी और उनको हॉस्पिटल्स ने यही सजेस्ट किया था कि जी आप इनको घर पे हैंडल नहीं कर सकते, तो वी आर सेंडिंग हर होम, कि इनको केयर होम में जाना पड़ेगा। आप जो है कभी कभार उनसे वहां जाकर मिल सकते हैं और ये सारा कुछ। तो आई जस्ट स्टेप फॉरवर्ड के इस तरह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं ये इस चीज को एक्सेप्ट कर दूं, मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि अच्छा चले ठीक है, मैं फ्लेक्सिबल जॉब ट्राई करती हूँ, ये ट्राई करती हूँ। मैंने सारा कुछ जो भी हो सकता था मैंने गिव अप करने से पहले इसको ट्राई किया। तो फिर उसमें ये चीज आ जाती है कि अच्छा जी आप इसको घर में कैसे हैंडल करेंगे। मैंने उनसे कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि आप मुझे घर में ट्रेंड कर दें कि इस तरह के पेशेंट को घर में कैसे हैंडल किया जाता है। तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर देम कि उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट नर्सेज दी घर पे 3-4 वीक्स। वो आई, उन्होंने मुझे वो सारा मतलब प्रोसीजर समझाया कि इस तरह के पेशेंट को कैसे मूव करना है, कैसे क्या करना है, और अगर एक पर्सन से हैंडल हो सकता है या नहीं। तो उन्होंने मुझे वो सारा जो सपोर्टिव इक्विपमेंट जो भी होता है वो सारा प्रोवाइड किया घर पे। ठीक है, एंड देन उन्होंने कहा कि ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने किस तरह से ये लाइफ हो सकती है। ठीक तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है कि आप ये चीज कंसिडर कर सकते हैं। आई डिडंट एक्सेप्ट इट, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी। तो फिर मैंने उस पॉइंट पर आकर अपनी जॉब को यानी कि फुल टाइम ही उसको खुदाफिज कहा कि नहीं, ये इस कंडीशन में है तो मुझे इसको बेटर करना है, तो आई वोंट टेक द अदर ऑप्शन। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। अब ये दूर रहकर कहना तो ठीक है जी कि ये बुजुर्गों को डाल देते हैं और फिर खबर नहीं लेते। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। किस तरह से? क्योंकि आपके सारे फाइनेंसेस यहाँ पर जो होते हैं ना वो सारे कैलकुलेटेड होते हैं। आपकी मॉर्गेजेस होती हैं, आपके बिल्स होते हैं, आपकी हर चीज। अगर आप इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं, तो आपको वो हर चीज देखनी है। उसी सर्कल में रहते हुए आपको ये सोचना है कि कैन यू अफोर्ड इट और यू कांट अफोर्ड इट। फिर मेरे लिए ये था कि चले फैमिली ने सपोर्ट कर दिया तो वो ठीक है। वो कह रहे हैं कि अगर आप इसको गिव अप कर रही हैं, ऑब्वियसली यू आर टेकिंग अ बिग डिसीजन। जब यहाँ पर कोई पिटफॉल आएगा तो वी विल कंटिन्यू। तो देखें, ये फिर एक फैमिली सिस्टम आ गया ना कि उसमें मुझे वो, अगर वो सपोर्ट मेरे पास नहीं होती तो मैं ये भी ड्यूटी नहीं दे सकती थी। तो अब जो बाज फैमिलीज ऐसी हैं और बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, मैं उनको जानती भी हूँ, बहुत अच्छी फैमिलीज, आई वोंट नेम देम, लेकिन उनको ये हार्ड स्टेप लेना पड़ता है। ये नहीं कि वो चाहते हैं इसको लेना, बट दे हैव टू टेक दैट हार्ड स्टेप। उसकी रीजन क्या होती है? बड़े घर होते हैं, उनकी इतनी इतनी ज्यादा मॉर्गेजेस होती हैं, इंटरेस्ट होता है। आप जो होती हैं उनको मिस कर दें तो आपका घर रिपोजेस हो जाता है, आप सड़क पर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज जो है ना कंसिडर करना, ये इट्स अ बिग डील। सिर्फ ये नहीं है कि आपको बुजुर्गों से प्यार नहीं है या अपने पेरेंट्स से आप खुदा ना खास्ता उनसे आप नहीं उनको इस टाइम पर टाइम दे सकते, तो इसलिए आपने ये सेकंड ऑप्शन कंसिडर कर लिया। तो ये सारी चीजें होती हैं कि ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि वेदर यू कैन डू इट यू कांट डू इट। तो फिर उसमें सम टाइम लोग जो है वो मिडल लाइन भी लेते हैं कि कुछ अरसा वहां, फिर 1-2 दिन घर में, कुछ इस तरह की चीजें, लेकिन वो फुल टाइम इसको गिव अप नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट भी रॉन्ग है कि वहां पर जो है बुजुर्गों को इतना नहीं मतलब समझते तो इसलिए उनको होम में फेंकाते। अभी तो मैंने बहुत ज्यादा ये रिवाज पाकिस्तान में मैं सुन रही थी कि जो पेरेंट्स हैं बेचारे, उनको आप वहां पर होम्स में डालें। वहां मुझे नहीं पता कि अब लेटेस्ट सेटअप क्या है या किस तरह से। वहां पे ऑब्वियसली वर्किंग कपल्स होंगे या कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे भी बहुत सारी और फैमिलीज हैं, इंग्लिश फैमिलीज में भी और हमारी फैमिलीज में भी लोग हैं जो अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर करते हैं टिल द टाइम। ठीक है, तो वो उनको सेकंड ऑप्शन नहीं कंसिडर करते। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज फिर मजबूर हो जाती हैं। मेरी फ्रेंड्स हैं तो वो बेचारी इतनी अच्छी हैं, इतना अपने पेरेंट्स का लुक आफ्टर करती हैं। एक मेरी फ्रेंड है, उसने 2 पेरेंट्स के लिए ये काम किया। तो एक बेचारी जो उसकी वालदा है वो उनकी डेथ हो गई, अभी वालिद साहब हैं, उनकी लुक आफ्टर करी है। शी हैज गिवन अप ऑन हर जॉब एज वेल, शी हैज टेकन दैट ऑप्शन, क्योंकि उसको भी फैमिली ने दूसरे तरीके से सपोर्ट किया। इसी तरह से इंग्लिश फैमिलीज में भी है कि वो इस तरह नहीं है कि बस जाकर डंप कराते हैं पेरेंट्स को कि नहीं, उनका फिर हाल चाल वगैरह नहीं पूछा या कुछ इस तरह से। बहुत सारी अदर लिमिटेशन होती हैं, ये हम कंसिडर करना
भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कि हम्म, और क्या मसाइल हैं। ठीक देखें यहाँ पे माशी मसाइल भी हैं, ठीक। यहाँ पे आपके जो है माशरती मसाइल भी हैं, उन सबको आपने लेकर चलना है। और आपके पेरेंट्स दे आर क्लोज टू योर हार्ट मोर हम्म, देन एनीबॉडी एल्स, तो आपको हम्म, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन कंसिडर करना है। अगर आप उनको घर पे ही रख रहे हैं खुदा ना खास्ता सारा दिन, और आप खुद जॉब पर गए हुए हैं, कोई चीज अगर पीछे से ऐसी हो गई है दैट दे कांट हैंडल, तो फिर हम्म। ये थोड़ा सा डीप डाउन ये हर्ट करती है ये बात। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा इसको एलेबोरेट किया। अच्छा, आपका चूंकि एक्सपोजर काफी बेहतर है जो आपके प्रोफाइल से भी मैंने देखा, मुझे आप ये बताइए कि अगर एक पाकिस्तानी, जैसे उन्होंने आपको कहा, मतलब जिसका जो पहली दफा आता है यहाँ पे, उसको क्या कल्चरल शॉक्स क्या लगेंगे, अगर कुछ ऐसे लगेंगे जी सोसाइटी को देख के, क्या उसको जी। मुख्तलिफ लगेगा? ऑब्वियसली बहुत डिफरेंट चीजें क्या होंगी, दो तीन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ कि अगर तो वो मेरे शहर में आ रहा है, बर्मिंघम में आ रहा है, वेस्ट मिडलैंड्स एक काउंटी है, जैसे कि पाकिस्तान में हमारे हम्म, प्रोविंसेस होते हैं ना, इसी तरह से ठीक है, वेस्ट मिडलैंड्स काउंटी ठीक है, में दूसरे शहर भी आते हैं। अगर तो यहाँ पे आ रहे हैं फिर तो कुछ डिफरेंट नहीं है ओके। टू बी ऑनेस्ट, हम्म, कुछ डिफरेंट नहीं है। बल्कि आपको हर जगह पे अपनी शॉप्स मिलेंगी, अपना खाना मिलेगा, अपने ठीक लोग मिलेंगे, ठीक। एक अच्छे सोशल इवेंट्स भी मिलेंगे। हम लोग खुद करते हैं, मैं क्योंकि गुड। छोटी सी एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ पीटीएम ग्लोबल, तो मतलब हम ये घर से घर तक ही होगा सफर? हाँ जी, घर से घर तक का सफर। हम्म, यहाँ पर आई मीन इतना रिच, बर्मिंघम इज वेरी रिच इन कल्चर एंड फूड, कि हर ठीक है, किस्म का आपको फूड जो पूरी दुनिया में होता है वो आपको यहाँ मिलेगा, हर ठीक किस्म है, का कल्चर मिलेगा। तो एज लंदन, लंदन भी इस तरह से बहुत इन चीजों में है, तो मुझे तो कुछ खास फर्क नहीं लगता कि कोई ठीक शॉकिंग है, होनी चाहिए बात। हाँ जी, ठीक है। एक चीज हो सकती है, एक चीज, हम्म, क्योंकि पाकिस्तान में जो है हमारे घर वो काफी बड़े और खुले खुले घर होते हैं। ठीक यहाँ है। पे क्योंकि मौसम जो है वो थोड़ा सा वो सर्द रहता है ज्यादा, हाँ, और इस तरह की चीजें हैं, तो हमारे यहाँ पे घर जो है ना वो थोड़े बंद बंद होते हैं, यानी कि इतने खुले नहीं होते। ठीक है, छोटे भी होते हैं, अगर छोटों में भी अगर बड़े घर भी आप ले लें तो थोड़े बंद, तो वो एक चीज कुछ लगती है। खास तौर पे जब हमारे एल्डरली कोई अंकल आंट्स या कोई इस तरह के आते हैं विजिटर्स, तो उनको भी लगता है कि ये सारी दुनिया जैसे बंद बंद नहीं है कि अंदर ही हम ठीक बंद ठीक। हो गए हैं। तो कहते हाँ, नहीं, ऐसे नहीं है, अगर आप बाहर जाएंगे तो सोशल लाइफ भी बहुत है। तो माशाल्लाह से हमारे इधर वेस्ट मिडलैंड्स में तो सोशल लाइफ जो है वो काफी अच्छी है। ठीक। और उसके अलावा फूड भी बहुत अच्छा है, लोग आपको अपने मिलेंगे और आपको हर तरह की चीज मिलेगी। मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे कोई ऐसी एज सच अब एक शॉकिंग चीज है ठीक है। कि भाई हम कितने आ गए। जी क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे हम ज्यादा सीख सकते हैं ना। जी आप ये बताइए कि अगर से एक पाकिस्तानी यहाँ पे आता है, चले उसको कल्चरल, उसको कौन सी अपनी पिछली आदतें छोड़नी पड़ेंगी यहाँ पे सरवाइव करने के लिए, ये बताइए। मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, हाँ हाँ, बिल्कुल सच्ची सच्ची। लड़कियां लड़कियां तो बेचारी है ना शायद सरवाइव कर लेती हैं, क्योंकि घर में ही उनको चाहे जिस भी क्लास से हो, क्योंकि ठीक। पाकिस्तान में थोड़ा सा ये सिस्टम है कि उनको घर से ही थोड़ा सा होता है कि भाई आपने ये काम अपने सारे खुद करने हैं, और ये बिल्कुल आपको ठीक है। अगले घर जाना है तो कैसे सरवाइव होगा, अगर आपको ये नहीं आता वो नहीं हाँ आता। हमें भी हाँ। बचपन में यही चीजें सुनने को मिली है। तो हम्म। लड़कों का सरवाइव करना थोड़ा सा हो जाता है। कहते हैं अच्छा, अगर हमने पानी पिया तो गिलास भी वहां खुद ही रखना है, अच्छा वही छोड़ ठीक है, गए ठीक है। नहीं भाई ये नहीं चलेगा। अच्छा, आप अगर उठे हैं सुबह तो क्या आपने बेड भी खुद ही बनाना है? भाई यहाँ तो खुद ही बनाना पड़ेगा कोई बनाने, ठीक या हो गया। शाम को देंगे तो ऐसे ही मिलेगा, फिर आपको मैसी मिलेगा बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे वर्किंग लाइफ लड़कों को काफी परेशानी होती है इस लिहाज से कि ठीक। वो फिर उनको अम्मी याद आती हैं, फिर उनका हाथ के खाने याद आते हैं। फिर जो लड़के थोड़े से वो होते हैं ना वो थोड़े सीख लेते हैं कि भाई हाँ खुद हाँ, ठीक है। पकाना भी है और ऐसे चीजें भी करनी है। फिर अगर उनके यहाँ गुड लक हो तो यहाँ शादी भी हो जाए, तो बेगम भी फिर वैसे ही होंगी ना कि 50-50 काम होगा ठीक कि ठीक। अगर वो काम करनी है तो आपको भी हाथ बटाना पड़ेगा। वैसे ये तो देखें हमारी सुन्नत भी है ना, हुजूर ने भी ये हम्म। करी कि उन्होंने खुद अपने हाथों हाँ से ठीक। सारा किया, किसी चीज में कोई ऐसा अपनी एक एक मिसाल यानी कि दी बिल्कुल ठीक है, कि ठीक है। घर में यानी कि हाथ बटाना या कुछ हाँ इससे हाँ कुछ हाँ। कमी नहीं आ जाती है आपकी शान में या आपकी अना में हाँ, या आपकी राइट में, कुछ इस तरह की चीज बिल्कुल नहीं है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में भी आम होना चाहिए ठीक कि है। अगर आप थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं घर में हाँ तो हाँ इट्स अ गुड थिंग, इट्स हाँ, एक बिल्कुल। रिलेशनशिप आपका अच्छा रहता है, एक दोस्ताना माहौल रहता है, एक वो जो एक छोटी सी
वो कहते हैं चप कलश सी जो चलती हाँ, रहती, कि भाई मैंने इतनी थकी हुई थी तो मैंने ये काम नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया, फिर ये चीजें नहीं चलती ना। एक अच्छा घर में एक अच्छा माहौल रहता है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि लड़कों को ज्यादा परेशानी होती है वहां से आकर कि ओहो ठीक अम्मा है। जी ये हम कहाँ आ गए, बड़े शौक से आए थे। और जब वो लंदन आते हैं खास तौर पे, तो वहां पहले फ्लैट्स में जाना पड़ता है, तो वो हाँ, काफी यानी कि छोटा सा कमरा होता है और उसमें वो मिलकर बेचारे स्टूडेंट्स रहते हैं। हाँ, तो हाँ, वो फिर कहते हैं कि ये जी हम कहाँ आ गए, यहाँ तो हम सांस भी नहीं ले सकते। तो फिर उनको काफी मैंने सुना है ऐसे हाँ, लोगों हाँ, से, हाँ, कुछ लोग ठीक। की हेल्प भी की है, तो वो बेचारे यही कह रहे होते हैं कि यहाँ पे बस यही है, अब इससे आगे फिर अब क्या। मैं कहती हूँ कि भाई इससे आगे पढ़ो लिखो और उसके बाद फिर जो है लाइफ अच्छी हो जाएगी, लेकिन थोड़ा हार्ड टाइम सबको देखना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो घर का आपने बता दिया ना माहौल, तो घर से बाहर उनको क्या नया सीखना पड़ेगा और पिछला जो सीखा वो भूलना पड़ेगा? मतलब जी जी कुछ यहाँ पे हम करते हैं ना, लड़के खास जी तौर पे घर के बाहर, जो आपको भी पता ही है, तो वो जी यहाँ जी। आके क्या बदलना पड़ेगा? यहाँ आके बताया सबसे पहले तो उनको घर से शुरू नहीं, करना वो तो पड़ेगा घर कि अपनी। घर का हो गया, घर के बाहर के हालात क्या है? और बाहर के हालात ये है कि अब बाहर होते हैं तो मोस्टली तो हमारे यहाँ यही है ना, लड़कों का भी यही सिस्टम है कि पहले तो वही ऑन जॉब होते हैं लड़के, ठीक ठीक है, है। पढ़े लिखे हैं जैसे भी। यहाँ पर अब ये सिस्टम है कि एज लॉन्ग एज यू आर 18 यू आर एबल टू वर्क, ठीक है। ठीक यहाँ है। पर जो स्टूडेंट पढ़ते हैं तो वहाँ पे बल्कि स्कूलों में और कॉलेजेस में यहाँ पे उनको इनकरेज किया जाता है कि आप पार्ट टाइम करेंगे। ठीक। इसलिए नहीं होता कि आपको पैसे कमाने हैं, वो इसलिए हाँ। होता है ताकि आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आए कि ये जो लाइफ है इसको रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने कैसे गुजारना है। आपने सारी उम्र जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद ठीक आपने है। इंडिपेंडेंट होकर लाइफ कैसे एक अच्छे सिविलाइज सिटीजन के तौर पे कैसे गुजारना। तो हम्म। उसके लिए तो पहले तो यहाँ पे क्योंकि कुछ सिस्टम ऐसा है कि करियर काउंसलिंग होती है और 18 ईयर से हम्म। कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब या कुछ इधर उधर चीजें करने लग जाते हैं। पाकिस्तान से जो आते हैं बच्चे बच्चियां या जो खासतौर पे स्टूडेंट्स आते हैं जिस तरह से भी, तो उनको ये चीजें थोड़ी सी शॉकिंग लगती हैं, क्योंकि वहां पर तो होता है ना कि भाई अब्बू जी की चीज पर ऐश हो रही है, वो फी भी पे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा, खा पी भी रहे हैं, और आपका अगर मोटर बाइक में फ्यूल रन आउट हो गया तो वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। उसके अलावा भी एक्स्ट्रा अगर आपको चाहिए तो आपने अपने फादर से कहना भी मेरा ये पार्टी है, ये काम आ गया तो आप मुझे दे दें। हाँ, वहां पर तो यही कॉन्सेप्ट था जब तक मैं वहां थी, अब का पता नहीं। बिल्कुल लेकिन ठीक। यहाँ पर जब वो कहते हैं ना, ये एक डंडा पड़ता है सर सर में है, अब ये आपके पास ये हाँ, इनकम है टोटल, ये हाँ, आपने खुद कमाई भी है और इसमें से आपने अपना बजट बनाना है और इसको लेके चलना है। फिर वो थोड़ी सी मुश्किल होती है कि ओहो अब हम क्या करें। क्या हमें अपनी बुक्स पर ज्यादा स्पेंड करना है, हमें अपना हाँ, ट्रैवल कॉस्ट करना है, या सोशल लाइफ बनानी है। फिर उनको ना आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू समझ में आने लगती है। बिल्कुल ठीक। तो फिर ये चीज जो है थोड़ी शुरू शुरू में ये परेशानी होती हाँ, है, क्योंकि शुरू हाँ, में आपके पास जॉब भी अच्छी नहीं होती। आप जहां भी जाएंगे आपको सबसे पहले तो लैंग्वेज का मसला आएगा हाँ, कि हाँ, आप इतनी फ्लुएंट नहीं है। फिर अगर ठीक आप है। कहीं दूसरी और जगहों पे काम कर रहे हैं आपको फिर वो वेज नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको इतना ज्यादा काम करना यानी कि अलाउ भी नहीं होता, हाँ, तो हाँ, वो ठीक लिमिटेड है। आवर्स भी करते हैं। अगर उस लिमिटेड आवर्स में भी आप इतना नहीं कर पा रहे कि आप चले थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा स्टैंडर्ड बेहतर कर लें, तो हम्म। वो फिर आई थिंक इट्स क्वाइट अ ग्रीफ फॉर देम कि वो इस सारे इस शॉकिंग सिचुएशन से खास तौर पे लड़के लड़कियां फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लेती हाँ, हैं, हाँ, क्योंकि उनको होता है हम पढ़ने जा रही हैं, घर में भी थोड़ा ठीक। होता है कि उन्होंने थोड़ा ठीक। काम वाम किया होता है। तो फिर बाहर अगर उनको करना पड़ जाए तो वो उनके लिए एक ना जैसे वो होती है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना आम नहीं है ना लड़कियों का काम करना 20-21 साल हाँ, की उम्र, लेकिन यहाँ आप बेखौफ कदर काम कर सकते हैं ठीक। कि आप जाएं अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें, आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करें कि आपका इंटरेस्ट किसमें डेवलप होता है। हो सकता है आप उस तरह की क्वालिफिकेशन में चले जाएं, या हम्म। हो सकता है आप उसको अपना करियर बना लें। तो ठीक। फिर लड़कियां यहाँ पे काफी जो है उसमें एडजस्ट हो जाती हैं, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। हम्म। लेकिन लड़के बेचारे बॉयज दे डू स्ट्रगल अ लिटिल बिट, क्योंकि उनको घर के काम की आदत भी नहीं होती और पॉकेट मनी भी लिमिटेड हो जाती, अब्बू जी भी नहीं होते। तो फिर वहां से भी नहीं मंगा सकते बार बार, क्योंकि वो कन्वर्ट होकर तो बहुत थोड़े से रह जाते हैं, हाँ, तो ये भी हाँ, नहीं बिल्कुल होता। ठीक। तो ठीक। फिर दे टू ट्राई अ लिटिल बिट। अच्छा, वो जो एक, अगर आप ब्रॉडर ट्रेड्स को देखें, फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे ही मैं अवॉइड करता हूं कि लीडिंग क्वेश्चन ना बने, लेकिन जनरली जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको भी पता है। मतलब पाकिस्तान में रहते हुए हमें क्यों की आदत नहीं है? जी जी
कहीं पे भी कोई कतार में खड़े होना वो हमसे नहीं होता। नहीं, एक तो ये वो यहाँ भी वो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि हम आगे से आगे जाएं। हाँ, ये इसको जरा कंपेयर कीजिएगा। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो लड़कों की हम बात चूंकि कर रहे हैं, तो नौजवान जो हैं वो यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे वो बड़ा प्रॉब्लम है लड़कियों के लिए। मतलब उनको एक खास वो हरकत है वो, अच्छा, लाहौर में ठीक है। अनारकली में, आप उससे बिल्कुल वाकिफ होंगे। तो ये जी, ठीक है। इन दोनों जो हमारे कौमी नीम कौमी किरदार सा बन गया यूथ का, इसको आप जी, कैसे जी। कंपेयर करते हैं? फिर यहाँ आके कैसे वो क्या करते हैं रोकते हैं। जब यहाँ आते हैं? यहाँ पर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर इस कल्चर के बच्चे शायद कम ही पहुंचते हैं, टू बी हाँ, ऑनेस्ट, क्योंकि ठीक है। जिस बच्चे ने पाकिस्तान में पहले कुछ किया हुआ है और वो हाँ, यूनिवर्सिटी में यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो गया एजुकेशन के लिए, तो उसका कुछ बैकग्राउंड होगा। मेरा नहीं हम्म, ख्याल कि मैंने इस तरह की कोई हरकत या इस तरह की कोई चीज मेरे एक्सपीरियंस से गुजरी ठीक, है या मैंने देखी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टाइम गुजारा है, किसी के लिए अकोमोडेशन की हेल्प कर दी या किसी ठीक, किसी तरह से जो भी चाहिए होता है बिल्कुल कि ठीक। चले उनको हेल्प आउट करते रहते हैं। लेकिन मैंने इस तरह का कोई काम कभी नहीं देखा। आई मीन आई मूव इंडिपेंडेंटली, कि अगर मैंने ठीक, किसी स्टूडेंट के साथ मूव किया है, किसी मेल ठीक, स्टूडेंट के साथ, तो जिस तरह से मैंने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। ठीक, तो ठीक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि पाकिस्तानी बच्चे कितने अच्छे हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं ना, वो हाँ, है आइडल माइंड। हम्म, उनके पास करने को कुछ नहीं है। ठीक, उनके पास एजुकेशन भी उतना लिमिटेड है और हम्म, उनका शायद वो जो ग्रूमिंग है वो भी शायद उस हाँ, माहौल में हुई है, तो वो इस तरह की चीजें। अब अच्छी बुरी चीजें जैसे मैंने आपको बताया हर ठीक, ठीक, कम्युनिटी में होती ही है। बिल्कुल पाकिस्तान ठीक। में ये माहौल जरा ज्यादा है। अगर मैं अब भी जाऊं, तो अगर मुझे ये लगे कि मुझे पाकिस्तान में इंडिपेंडेंटली मूव करना है, तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। टू हाँ, बी ऑनेस्ट, हाँ, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हुए थोड़ा सा ठीक, होगा कि पता नहीं मुझे कैसे करनी चाहिए। यहाँ तो मैं बेखौफ खतर चली जाती हूँ, ड्राइव कर लेती हूँ, जहाँ मैं चाहूँ चली जाती हूँ, ट्रेन पे चली जाती हूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारा कुछ यूज करती हूँ। बिल्कुल तो ठीक। उसमें कुछ नहीं होता। लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, हाँ, हाँ, स्टूडेंट्स भी हाँ, होते हैं, बच्चे भी होते हैं। लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा कोई मैंने कभी नहीं देखा कि कोई किसी के साथ गलत हरकत कर रहा है या कुछ इस हम्म, तरह से चीजें। ऐसी बिल्कुल कोई ठीक, चीज नहीं देखी। कि पाकिस्तानी बच्चे यहाँ पर आते हैं ठीक। जिनका आपने हाँ, मिसाल दी कि वो यहाँ कैसे एडजस्ट होते हैं, मैंने जो मोस्टली ऑब्जर्व किया है ना, कि वो अगर स्टूडेंट लाइफ में देखें, स्टूडेंट बच्चे जो यहाँ आते हैं, तो वो मोस्टली वेरी वेल बिहेव्ड और वेरी वेल कल्चर्ड हम्म, होते हैं, क्योंकि वो एक चीज को ना, एक अपना पड़ाव को पार करके आए हैं। बिल्कुल वो ठीक। अपनी एक चीज को ओवरकम करके आए हैं, तो उनमें इतनी सेंस ऑफ हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, होती है कि हम्म, हमने कैसे हम्म, इसको डील करना है या किस तरह से नहीं। तो मैंने इस तरह की हरकतें। ठीक, जी, ऑड वंस होते हैं, ऑड हाँ, वंस जो इधर उधर से कहीं रूरल एरिया से आए, तो ठीक, आते साथ ही पहले कुछ ना कुछ हरकत करते हैं कि ये जो है शायद यहाँ पे फ्री है, तो यहाँ पे कोई कुछ नहीं कहेगा। एक वाक्य आपको सुनाऊं अगर थोड़ा जी, सा जी, टाइम बिल्कुल, हो आपके पास, डेफिनेटली, डेफिनेटली। इसी पे लेकर चलते हैं। हाँ, एक दफा मैकडोनल्ड में ऐसे ही बैठी मैं आइसक्रीम खा रही थी, तो हाँ, एक वाकया हुआ वहां से ना। एक कोई शख्स पाकिस्तानी होगा या कोई, आई डोंट नो कि वो कहाँ से बिलोंग करता, आया। तो वहां पे कुछ ऐसे यंग लड़कियां गोरियां वो भी बैठी हुई थी, तो वो अपना खा पी रही थी, मैं भी बैठी हुई थी। तो उसने आते साथ ही ना किसी के साथ मतलब ऐसे हाँ, हरकत की, उसको फॉलो किया। ये ठीक, जहां भी वो जा रही है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि ये बेचारा, इसको इतनी समझ नहीं है, तो हम्म, अब ये फंसेगा तो मार भी खाएगा। तो उसने सोचा होगा कि ये फ्री कंट्री है, तो यहाँ हाँ, पे सब कुछ फ्री है, तो यानी कि इनको कोई एतराज नहीं होगा। तो ठीक वो है। बच्चियां स्टूडेंट थी ना, किसी हाँ, कॉलेज की हाँ, स्टूडेंट थी, ठीक है। बैठी हुई वो अपना खा पी रही थी। एक को उसने फॉलो किया, तो फिर उसने एक दो दफा देखा कि ये नहीं बाज आ रहा है, तो उसने जाके ना, जो उसका मैनेजर था मैकडॉनल्ड्स का मैनेजर, उसने कहा कि ये देखें, ये ना मुझे ये इस तरह फॉलो कर रहा है। तो उसने उस बच्ची को कहा कि ठीक है, आप जाकर बैठ जाएं, अपना आप इंजॉय करें फूड को, कि अगर अब इसने ऐसा कुछ किया ना, तो देन वी विल टेक एक्शन। तो हम्म, मैं वहां, फिर मैंने उठना था, लेकिन मैं बैठी रही कि देखूं क्या हो रहा है। हम्म, तो देखा, अच्छा उसने फिर दोबारा वही हरकत की, इज हाँ, डन द सेम। फिर उसने उसने उसको एंड तक जाके ना, तो मैनेजर बाहर आया और उसने पुलिस को कॉल कर लिया। हम्म, भाई, चलो भी बेटा, अब हवालात पे जाओ।
तो पुलिस आई, उसने बहरहाल पूछा, तो उस बेचारे को ना इंग्लिश आती थी ना कोई चीज आती थी। वो सिर्फ इस खुशफहमी में आया था कि यहाँ पे जो गोलियां होती हैं ये जल्दी फ्रैंक हो जाती हैं, तो पता नहीं हाँ हाँ। शायद। तो ये मतलब इस किस्म की चीजें बहुत कम होती हैं, ऑड होती हैं, लेकिन वो फिर भी उन जगहों पे होती हैं जिनको वो इतनी सेंस नहीं होती, या वो उतना जो है ना उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वो डेवलप नहीं हुई होती। तो हाँ, अगर आप में ये चीज ऑलरेडी डेवलप ही नहीं हुई, ठीक। चाहे आप यहाँ रहें या पाकिस्तान में किधर से भी आए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दैट वाज अ ऑड ओकेजन। तो फिर वहां पे जाहिर है वो पुलिस वगैरह आई, तो वो सारा उसका स्टेटमेंट हुआ, सारा उसको बाहर वो लड़के को ले गए। फिर आई डोंट नो कि उस बेचारे के साथ क्या बना, ठीक उसको है, डिपोर्ट ठीक। किया या क्या बना उसके साथ। हाँ ठीक है, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये जो मतलब वेल बिहेव्ड होना जनरली ओवरऑल सोसाइटी में मौजूद है, जिसकी आप बात कर रही हैं, पाकिस्तानी भी अगर आते हैं वो भी आके उसमें एडजस्ट हो जाए। यहाँ पे हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते? व्हाट इज रॉन्ग विद अस आप नहीं ओवरऑल? कर पाते ये तो आप मुझे बताएंगे। नहीं, मैं पर्सनल नहीं बात कर रहा, मतलब तो देखिए ना, मतलब ये है कि यहाँ पे जो 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 मेन स्ट्रीम जो कल्चर है ना, वो इस तरह नहीं है। जैसे आपने कहा ना कि आप अपने आप को सिक्योर फील नहीं करती ना यहाँ जी आए तो, पब्लिक जी जी प्लेसेस पे, ट्रैवलिंग में, और इसी तरह का माहौल है यहाँ पे, मतलब जनरली जो है। तो जी। कहाँ पे अगर हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि उस मुआशरे ने ये कैसे सीखा और हमने क्यों नहीं सीखा, और सबसे कैसे पहले सीख तो मैं सकते? हाँ। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये जो हमारा जितना भी ये नौजवान तबका है ना, इसको आइडल माइंड नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म जब आपका दिमाग फारिग रहेगा, आपके पास कुछ करने को कोई चीज़, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं होगी, हम्म कंस्ट्रक्टिव चीज़ करने के लिए नहीं होगी आपके पास, तो आप इसी तरह की हरकतें करेंगे टाइम पास के लिए, कभी इधर, कभी उधर, कभी कहीं किसी हम्म के साथ हरकत कर ली, कभी कुछ कर लिया, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। अब इसको सारे को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए आई थिंक कि हमें यूथ के लिए कोई ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए हम्म कि फ्रॉम स्कूल गोइंग एज, कि एक तो एजुकेशन सबके लिए लाजमी होनी चाहिए। आप हम्म, अंटिल मैट्रिक होता है लेवल, शायद सेकेंडरी ठीक, स्कूल का, ठीक है। तो वहां तक एजुकेशन सबके लिए लाजमी होनी चाहिए। लेकिन हम्म उसके बाद जो अगर मैट्रिक के बाद बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते, कुछ वालिदैन नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए कोई सिलसिला होना चाहिए वोकेशनल एजुकेशन का। क्या हम्म पाकिस्तान में वोकेशनल एजुकेशन का कोई इस तरह की हम्म कोई चीजें हैं कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते वो थोड़ी सी कोई तरबियत सीखें, कोई चीज सीखें, और वो कोई अपना काम करें, या वो अपनी फैमिली के लिए कोई अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकें, या कोई अपनी लाइफ को अच्छे हम्म, तरीके से गुजार सकें। जब तक हम उनके माइंड में ये चीज ड्रिल इन नहीं करेंगे कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना है, हम्म, और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने के लिए आप में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, आपकी लाइफ सारी खराब हो जाएगी। ये हाँ, काउंसलिंग से चीजें आती हैं। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में या कॉलेजेस में हाँ, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे काउंसलिंग का कोई सिलसिला है। ये नहीं है। बहुत जरूरी होता है कि बच्चे को उस एज में अगर आपने नहीं बताया ना कि 14-15 से लेके हाँ, मतलब अर्ली 20s तक कि आपने क्या करना है, किस तरह से, आपकी करियर काउंसलिंग तो बाद में आती है, पहले तो हम्म आपकी अपनी होनी चाहिए कि हम्म, आपको किस तरह से आप खुद को लेके आगे चलना है। और उनको ऑप्शंस देने चाहिए कि ये ऑप्शंस हैं आपके पास, अगर आप जो सेकेंडरी स्कूल के बाद आप नहीं करना चाह रहे आगे, यहाँ पे बच्चों के साथ बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं एज ए वॉलंटियर, या आप कंपनी ज्वाइन करते हैं, कोई भी आप छोटा मोटा काम कर लेते हैं, कोई एडमिन का काम कर लेते हैं, या कुछ भी जो भी आपको टास्क दिया जाता है वो कर, फिर बच्चे का आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट डेवलप होता है कि अच्छा अगर मैंने पढ़ना नहीं है तो ये काम मुझे अच्छा लगता है, क्या मैं ये काम करूँ। फिर कंपनियां खुद आपको ट्रेन करती हैं, वो आपको सपोर्ट करती हैं, आपको उस लेवल का जितना उनको काम चाहिए होता है आपको उस लेवल तक लेके आती हैं, वो आपको सर्टिफिकेट्स भी देती हैं कि आपने ये एजुकेशन जो है हमारे अंडर इसको, तो वो एक बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम होता है। देखिए बच्चे के पास अब अगर पढ़ाई में दिल नहीं है तो उसके पास एक चीज है, उसके पास वो एक सोच से बाहर निकला है कि उसको ये काम करना है। हमारे अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं उनके पास ये चीजें जो है ना कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं है। उसकी वजह ये है कि काउंसलिंग नहीं है। ये बहुत ही एक अजीब सी बात है कि शायद अभी तक ये सिस्टम डेवलप हुआ या नहीं, ये तो आप मुझे बताइएगा क्योंकि आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं। और उनकी फिर जो करियर काउंसलिंग होती है कि उनको बताया जाए कि देखिए पाकिस्तान में ये मार्केट है, यहाँ पर हमारी ये नीड्स हैं, हमारी जो नेशनल नीड्स हैं वो ये हैं, तो हमारे पास नेशनल जो यूथ का स्टेटिस्टिक है वो इतना है। तो आप अब हमें बताएं कि आप इन चीजों में से क्या चीज लेंगे ताकि आप अपने कौम के लिए भी एक अच्छी चीज कर सकें, इसकी इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट कर सकें, और आप बजाते खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, तो ताकि आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट हो। तो ये चीजें आई थिंक होंगी तो थोड़ा सा ये यूथ का सिस्टम
थोड़ा सा हो सकता है, जिसको कह लें ऑर्गेनाइज वे में। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, ये बिल्कुल सही आपने पॉइंट आउट किया कि सबसे बड़ा सोर्स जो है वो आइडलनेस है, कि काम नहीं है और जी, उसके बारे में क्लैरिटी काम है, नहीं हम काम है। करना भी नहीं चाहते हाँ है नहीं, ये, अगर यहाँ पर कहते हैं ना कि यू नॉक ऑन द डोर, कि आप जॉब लेने जा रहे हैं तो यू नॉक ऑन द डोर, इफ दे डोंट आंसर द डोर यू क्रिएट योर ओन, कि आप हम्म, अपना अपना अपनी अपॉर्चुनिटी क्रिएट आप खुद करें कि आप क्या करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा स्टार्ट तो लें, आप उसको करें, फिर उसके बाद आपको बहुत सारे सोर्सेज मिल जाएंगे जो आपको हेल्प आउट इला ये ना, तो इस पे मैं बिल्कुल आपको चाहूंगा इस पे फर्दर आप बात करें। ये जो बात है ना, ये जो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम वाकई काम नहीं करना चाहते, ये बात जी, सच। तो ये चीज है ना। ये मैं एक दो प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूँ, मुझे ये बड़ी रेजिस्टेंस आ रही है, मतलब जिनके जी, लिए काम हम करना चाह रहे हैं ना, वो खुद काम नहीं करना चाह रहे अनफॉर्चुनेटली। मैं अब इसको देखिए मैं आपके समझना चाह रहा हूँ, ये क्या प्रॉब्लम है, हाउ हाउ वी कैन ओवरकम दिस कल्चर ऑफ लेजीनेस, क्या करें इसके लिए, कैसे मोटिवेट करें कि भाई काम ही जिंदगी है, काम करना इम्पोर्टेंट है। बताइए जरा इस पे, आप अच्छा बता सकेंगी मुझे लगता है। कैसे मोटिवेट करेंगे, तो इंसान पर पर्सनली एक अपने ऊपर भी डिपेंड होता है ना, कि आप एक घर में आप देखें, अगर बहन भाई रह रहे हैं तो सब वो बराबर नहीं होते, किसी का इंटरेस्ट हाँ किसी में होता है, ये पेरेंट्स के होता है के ऊपर होता है कि वो उनका इंटरेस्ट डेवलप करें। अब जो बेचारी माएँ, मैं कहूंगी जो खुद इतनी बेचारी पढ़ी अनिला, लिखी नहीं है, अनिला या मुझे, अनिला प्लीज, आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल एज अ टीचर बताइए कि मैं मतलब क्या करूँ ना, जो बच्चे जिनको एक्सेस है, जिनका मेरे पास, कि मैं उनको एज अ टीचर मैं कैसे उनको मोटिवेट करूँ, फैमिली में अगर नहीं हो रहा तो वो क्या करूँ मैं उनके लिए। अच्छा, एज ए टीचर यूनिवर्सिटी लेवल पे आप बात करें। जी जी, यूनिवर्सिटी लेवल पे। अच्छा सर, पहले तो मैं और कहूंगी कल्चर कि यही है, आप, कल्चर यही है कि हम वाकई काम नहीं करना चाहते और हम जी, उसमें खुश अगर भी बहुत हैं, काम ना अच्छा, करके हम अगर खुश रहते हैं। यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अगर बच्चे काम नहीं करना चाहते ना, तो इसका मतलब है कि दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन देयर एल्डर्स। उनको ये चीज समझानी पड़ेगी कि भाई एक दिन आएगा, हर किसी ने जाना है, तो वो चीज भी खत्म हो जाएगी। देन व्हाट विल यू डू, कि अगर आपने खुद को अब डेवलप नहीं किया तो कब डेवलप करेंगे। अच्छा, वो आपकी उसमें लाइफ जो अनिला, उसमें ना एक बड़ा, मैं आपको थोड़ी फीडबैक देता हूँ, उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन हर क्लास में मैं देखता हूँ, वो कहते हैं सर जब वो वक्त आएगा देखा जाएगा। तो फिर ये तो लेजीनेस हुई ना, ये तो मौजे ही मौजे हो गए इस पे तो यही कहूंगी अच्छा, कि एक ये मौजे यहाँ फीडबैक आती है, पे। एक वो कहते हैं कि सर देखिए आप खाम खा ना हमें परेशान कर रहे हैं। अरे, ये तो बहुत लेजीनेस है वैसे, ये तो बहुत अच्छा, फिर हम इस, अच्छा, इस पे जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। तो फैशन में आप सबसे आगे हैं, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है, उसका गलत इस्तेमाल, जितना गलत इस्तेमाल होता है पाकिस्तान हाँ में, आई एम हाँ सॉरी टू से, हाँ किसी हाँ कंट्री में नहीं होता, उसके गलत इस्तेमाल में हमारे स्टूडेंट्स और हमारे दूसरे जो लोग हैं वो सबसे आगे हैं। बिल्कुल क्यों? ऐसे ही है। आपके पास एक डिवाइस है, अब चाहे तो आप इसको सही तरीके से यूटिलाइज करके अपनी जिंदगी को संवार लें, चाहे तो इसको शैतान का घर बना लें कि आप उसके ऊपर शैतानी काम, वो थोड़ी देर के लिए आपको मजा दे सकते हैं, हाँ सब कुछ हाँ हो सकता है, लेकिन एक वक्त एज में ऐसा भी आता है कि आप हर चीज छोड़कर बैठ जाते हैं। हाँ फिर हाँ आपके पास कुछ नहीं, ना आपके पास खाने को होगा, ना आपके पास सर पे छत होगी, ना कुछ, ना पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम है कि आपको कोई सपोर्ट कर सके, तो फिर आप किधर जाएंगे? हाँ आपकी हाँ इतना पढ़ने लिखने का, क्या आपको उन्हें ये बात समझानी चाहिए कि अभी तक तो बेटा जी आप जो पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं ना, ये आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। मजा तो तब है कि आप अगर वेस्ट के कल्चर को और इस तरह की चीजों को फॉलो करते हैं, आप अच्छी चीजें फॉलो करें। वहां के स्टूडेंट्स अपने आप को खुद अफोर्ड करते हैं पढ़ना। यहाँ पे ग्रांट्स नहीं होती हैं, पहले मिलती थी, अब नहीं होती। अब हाँ यहाँ हाँ, पर जो ठीक। स्टूडेंट ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, वो 50,000 का लोन होता है उनके सर पे, जो उन्होंने उतारना होता है, उनके पेरेंट्स नहीं उतारते, वो हम्म, बच्चे खुद काम करके उतारते हैं, और वो ठीक। रजिस्टर्ड होता है, तो जहां भी काम करेंगे उनकी सैलरी से पहले वो कटेगा। तो ये सिस्टम है। तो उनको ये चीज ड्रिल इन करनी चाहिए कि ये चीजें तो अभी आपकी सारी चीजें आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, और पेरेंट्स करते हम्म, हैं एज कि हम्म, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। तो एक वक्त आएगा कि ये चीजें आपको खुद करनी पड़े, तो व्हाट वुड यू डू देन, कि आप हम्म, पेरेंट्स की दी हुई गाड़ी, उनका दिया हुआ घर, उनके दिए हुए कपड़े, वो इस पे आप सब हम्म, इतरा रहे हैं, इस पे आप सब प्राउड फील कर रहे हैं कि जी अभी तो वक्त आएगा तो देखा जाएगा, देन इट विल बी टू लेट। यू हम्म। नीड टू डू इट नाउ, देन इट विल बी टू लेट, क्योंकि जब हाय वक्त आएगा ये, ना, और हाय, जब आपके पास कोई ग्राउंड नहीं होगी, क्योंकि आपने उसका कोई बेस ही नहीं बनाया, तो फिर तो ऐसे ही टू है, लेट हो जाएगी। ऐसे ही है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यही प्रॉब्लम है कि ये बात कैसे समझाई जाए। मैं आपको एक छोटी सी दिलचस्प बात सुनाता हूँ।
एक अमेरिकन लड़की है तारा वेस्टोवर। जी तारा वेस्टोवर ने अपनी किताब लिखी, उस किताब का टाइटल है, उसकी ऑटोबायोग्राफी थी, एजुकेटेड। और बड़ी वो जी इंस्पायरिंग स्टोरी है, रियल स्टोरी है। जी मुझे एक दोस्त है अमेरिका में, उन्होंने रिकमेंड की कि यार आप टीचर हैं, आप जरूर पढ़ें ये किताब। मैंने पढ़ी। अच्छा, जी वो बड़ी मजे की किताब थी। उसकी स्टोरी ये थी कि वो पहली दफा, उसके फैमिली में फॉर्मल एजुकेशन का परमिशन नहीं था, वो छुप के पढ़ती थी बेचारी। फिर उसने जी जब यूनिवर्सिटी गई अंडर ग्रेड स्टूडेंट के तौर पे, तो फर्स्ट टाइम उसका वो इंटरेक्शन था किसी इंस्टीट्यूशन के साथ। तो उसको डबल जी एफर्ट करना पड़ी, अपने पंक्चुएशन, स्पेलिंग, फुल स्टॉप, कॉमा ये भी नहीं पता था उसको। उसने अच्छा बड़ी एफर्ट की और उसने दुनिया की जो मोस्ट प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप था वो अर्न किया, और उसने विद इन 10 इयर्स पीएचडी की। माशाल्लाह। अच्छा फिर उसने वो किताब लिखी कि एजुकेटेड। और मतलब शी वाज ठीक है सो एक्साइटेड इन हर बुक कि मैंने ऐसे ऐसे ठीक है। अब ग्रो किया। देखिए शी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, शी स्टार्टेड एग्जैक्टली, फ्रॉम एग्जैक्टली। और बड़ी मार्वलस स्टोरी थी उसकी। जी मैंने बड़ा वो पढ़ी, और पढ़ के जब मैंने क्लास में शेयर की, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट इस पे जरूर मोटिवेट फील करेंगे। उनका जी रिएक्शन पता है क्या? जो मेन स्ट्रीम रिएक्शन जो आया, आर्टिकुलेटेड जो रिस्पॉन्स था, वो ये था, ओ सर ये अमेरिका में हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। नहीं, इफ यू वांट टू ब्रिंग द चेंज देन यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम योरसेल्फ। कि अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क में चेंज, अब तब्दीलियां तो बहुत नारे लग रहे हैं ना, तब्दीली आ रही है, हाँ ये हाँ कहाँ आ हाँ। रही है? क्योंकि आपको तब्दील नहीं हो रहे, आपको तब्दील होना ही नहीं चाहते ना, आपको तो अब तब्दील हो देखिए रहे ना, हैं तो उनका कैसे उनका रद्देमल ये था कि सर छोड़ें, ये अमेरिका में हो सकता है, पाकिस्तान में ऐसे नहीं हो सकता। मैं अब कहूंगी कि बहुत ही लेजी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान की, लेजी दैट्स प्योर लेजीनेस। अब ये जो बात है ना, ये आप तो बड़े आराम से कह रही है, मैं भी एग्री कर रहा हूँ आपके साथ, बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन प्रॉब्लम ये है, पता क्या, मैं अगर उनको ये बात किसी भी तरीके से इनडायरेक्टली भी इवन कहूँ ना, बेटा ये काम करने का मिजाज नहीं है, तो वो पता क्या कहेंगे? वो कहेंगे सर आप बहुत जजमेंटल हैं, आप ओहो डिस्करेज कर रहे हैं हमें। अब ये प्रॉब्लम है जिसको हम मतलब यहाँ पे इन हालात में काम करने की कोशिश करें। तो जी, क्योंकि बहरहाल उनको ये, वैल्यू, जी जी जी, they don't know the time value, they don't know the money हाँ value, they don't know their own personal being, कि उनका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में क्यों है, कि इसी तरह फजूल एग्जैक्टली, पड़े रहने का एग्जिस्टेंस है, कि ये सदियों से अगर चला आ रहा है तो इसको हाँ तब्दील आप नहीं करनी ना, तो आप हाँ खुद से स्टार्ट करें कि ये कैसे होगा। ये चीज ड्रिल इन की जा सकती है, लेकिन अब वही बात आती है कि जब इंसान खुद ही नहीं कुछ करना चाह रहा, अब आप अगर बिल्कुल। मुझे कहें कि इंटरव्यू है ये आपसे बातचीत करनी, अगर मैं खुद ही नहीं करना चाह रही हूँ तो मैं कहूँ कि अच्छा हम्म, चलो फिर देखो, पता नहीं क्या है, अब नहीं, मैं नहीं करना चाह रही ये। हाँ तो हाँ, ये इंसान के अपने पैशन के ऊपर होता है। दे आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, दैट्स द राइट वर्ड, दे आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, कि ऐसे वो ही अपने है। आप को चेंज नहीं करना चाहते। वो तब्दीली तो चाहते हैं, अब ये जलसे जुलूसों में जाकर ना हाँ नाचने हाँ गाने वाली इस तरह की तब्दीली तो चाहते हैं लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव तब्दीली जिसको कहते हैं ना, कंस्ट्रक्टिव चेंज, वो नहीं चाहते। कि वो कैसे आएगा, वो कोई बाहर से आकर तो नहीं लाएगा, वो आपको खुद लानी है, खुद अपने अंदर एग्जैक्टली, ये चीज यही पैदा करनी प्रॉब्लम है, है। खुद लानी है। हम चाहते सब कुछ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कोई और कर ले ना, हमें कुछ ना कोई करना। और कर ले तो हम उसको एंजॉय कर लें, वी शुड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ दैट चेंज। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी, नहीं अच्छा, ऐसा नहीं है। ये जी जी, खुद से हमें हिम्मत करनी होगी, हमें खुद से सोचना होगा कि वी हाँ, वांट टू बी a responsible civilized citizen, and to do so what do we need to do so। इसके लिए बताइए, बताइए ना कोई नुस्खा कीमिया बताइए कि ये हम कैसे करें। आप, अल्लाह आपका भला करे, ये बताइए, कुछ इसका फार्मूला बताइए। मुझे तो ये है कि पाकिस्तान में जो है वो काम करने का कल्चर होना चाहिए, खासतौर पर लड़कों से शुरू करें चलें, क्योंकि लड़कों ने हम्म, एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी संभालनी होती है। तो हाँ, उनके ब्रेन में ये चीज ड्रिल इन करनी चाहिए कि आपने एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी हेड ऑफ द फैमिली, ये कि आप ड्रिल इन यू ही विल करनी पड़ेगी, जो लफ्ज आप बोल रही है ना, बिल्कुल ठीक है, ये ड्रिल ड्रिल इन ही करनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल ठीक है। यू विल बी द मेन ब्रेड विनर, एंड इफ यू आर नॉट हाँ केपेबल तो फिर आप ये चीज कैसे मैनेज करेंगे? कि आपको इसमें शर्म महसूस नहीं होती कि आपके पेरेंट्स ही आपको हर वक्त दिए जा रहे हैं और आप हाथ फैला रहे हैं? कि अगर वेस्ट को हाँ बच्चे फॉलो करते हैं वहां पे हर चीज में बहुत, कि हाँ, फैशन में और ऐसे ही है। गानों में और म्यूजिक में और हर चीज में, इन चीजों में आप फॉलो, वेस्ट की बेहतरीन जो मिसालें हैं कि आप हाँ जो है अपनी लाइफ को कंस्ट्रक्टिव बनाएं, आप इसको जो है करियर माइंडेड हो,
आप ऐसी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद जो है उसको खुद अपने ऊपर लें। ये नहीं कि आप ऑल द टाइम पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होकर रहे। ऐसी है। तो ये खुद में ये चीज अपने अंदर, जिसको कहते हैं ना, वो हाँ, पैशन होना चाहिए कि मेरे अंदर ये पैशन है कि मुझे ये चेंज लाना है। किसी के अंदर अगर पैशन होगा कि वो अपने घर से ले लें कि मुझे घर में चेंज लाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपने ऊपर पहले ध्यान देना पड़ेगा कि आपके पास क्या क्वालिटीज हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशंस हैं, हम्म, टू कंबाइन द बोथ आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे कुछ मिसालें मैंने पाकिस्तान में लड़कियों की, मैं फिर अगेन बात हम्म, करूंगी, मैंने देखी है कि लड़कियां जो है ना वो इस मामले में फिर भी बहुत सेंसिटिव हैं और वो ऐसी है। अपने पेरेंट्स को सपोर्ट ऐसी करने के लिए वो घर से काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी है। मिसालें मैंने देखी हैं कि वो बिल्कुल घर है। से काम कर रही हैं। हम्म, वो जो अपना इवन मोबाइल फोन होता है इसको यूज करके वो अच्छे तरीके से उसको हाँ। काम कर रही हैं, यूटिलाइज कर रही हैं। लेकिन लड़के जरा इस चीज में थोड़े से लेजी हैं। उनको बताना चाहिए बेटा आपको अच्छी लड़की नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छी तरह स्टैब्लिश बिल्कुल ठीक है। you need to establish on your जो होता है हम्म, क्वालिटीज। आपको ऐसी ना है। डिपेंडेबल नहीं होना है, हाँ, बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ठीक आप। ठीक कह रही, बिल्कुल ठीक कह रही। अच्छा, नीला ये बताइए कि क्या आपको अगर कभी दोबारा, वो फैसला तो आपका नहीं था, आप तो पैदा ही यहाँ पे हुई थी, तो जी जी। कभी आपने सोचा है कि पाकिस्तान आके आबाद हो जाए परमानेंटली? पाकिस्तान में आकर थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। लाइक आई सेड कि वहाँ पे जो है ना वो सिस्टम सारा, वो उसको कहेंगे कि वो गॉबल्डीगोक है कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। कि अगर मुझे जॉब करनी है तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ सिफारिश चाहिए। वहाँ तो आपको चाहिए कि आप हम्म, किसी भी जगह के लिए जा रही हैं तो आपको हम्म, हम्म, क्रेडिबिलिटी से पहले आपको एक अच्छा रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर हम ऐसी है। उसको रेफरेंस कहते हैं, हाँ, लेकिन रेफरेंस सिफारिश नहीं होता। रेफरेंस ये होता है कि आप उस पर्सन की क्वालिटीज और इसकी हाँ, कैपेबिलिटीज ठीक बताते हैं कि क्या वो इस जॉब के काबिल है या नहीं। यहाँ पे ठीक, इस तरह का रेफरेंस होता है। लेकिन बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान में रेफरेंस का मतलब है कि आपकी एक अच्छी तगड़ी सिफारिश हो और जितनी हम्म, अच्छी जॉब है उससे डबल आपने अपने सीनियर्स को पे किया हो, क्योंकि वो कहते हैं कि आपने इतना तो इसमें से अर्न कर हाँ, लेना हाँ, तो वो आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो ठीक, इस चीज को बिल्कुल हासिल ठीक, करने के लिए, ठीक। और वो फिर ऑलरेडी जो है ना वो चीज हम्म, डिसाइडेड होती है कि हम्म, ये किसको मिलेगी। ये ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। वो एक प्रोसीजर होता है कि चले जी इंटरव्यूज हो गए और ये सारा कुछ। हम्म, पाकिस्तान में थोड़ा सा जैसे अब का तो खैर मुझे नहीं पता, 10 years बैक मैं बात करूंगी कि वहाँ पे तब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेवल करना एक हाँ, हाँ, जो ठीक, था ना, बंदा इंसिक्योर फील करता है। तो ये ऐसी है। चीजें थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन हाँ, अब मेरा ख्याल है कि शायद जो कुछ नई सोसाइटीज बन गई हैं और नई जगह बन गई हैं, हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल जो है ना वो चेंज हो रहा है। जैसे बहरिया टाउन में अब मैंने ऐसे ही सुना है है। कि काफी अच्छा हम्म, माहौल है और वहाँ पर लोग जो है वो इतना ज्यादा आपको देखते भी नहीं। एक देखना जो होता है ना, एक पर्टिकुलर देखना हाँ, हाँ, वो हाँ, भी बिल्कुल बहुत बिल्कुल, वी ज्यादा कैन अंडरस्टैंड। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। खासतौर पर अगर किसी को पता चल जाए कि आप किसी फॉरेन कंट्री से आए हैं तो फिर तो आपका हाँ, पूरा जायजा लिया जाता ऐसे ही है है। कि अच्छा जी बिल्कुल कैसे। तो ठीक ये है। थोड़ी सी चीजें जो है ना, ये माहौल को चेंज करना किसी ने बाहर से, फिर वही बात है, बाहर से आके नहीं चेंज करना, ये हाँ, हमने खुद को चेंज करना है। ऐसे ही है। यहाँ ऐसे पे ही भी वही हिसाब है। अगर मैं यहाँ रह रही हूँ, मैं किसी को आते जाते को इस तरह से देखूंगी या कुछ करूंगी तो वो तो मेरे अपने ऊपर है कि मैं क्या करूँ। है। बिल्कुल तो ठीक। दैट इज हम्म, ऑड टू एक्सेप्ट फॉर दिस सोसाइटी कि ये हम्म, यहाँ पे ऐसे नहीं होता। जो हम्म, मर्जी कहीं खाएं, जैसे मर्जी आप रहें, आपका वे ऑफ लाइफ हो, लेकिन इस तरह से आपको जैसे होता है ना एक स्टेट करना, हम्म, सीखना और वो हाँ, सारा हाँ, एक जज ठीक, करना इंसान को, बिल्कुल तो ठीक, वो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होगा। तो मैं तो ठीक। अब यूज टू ऑफ दिस कंट्री, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान में हम, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी, मेरे कजन रहते हैं, सब रहते हैं। तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, बिल्कुल जाएंगे ठीक, बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। इंशाल्लाह ये जी। इतना मजे का आपकी गुफ्तगू थी, हमें कोई वक्त का एहसास नहीं हुआ, 1 घंटे से ज्यादा हो गया हमें बात करते हुए। तो अच्छा, अब, 1.5 घंटा, कोई बात नहीं। हाँ, अब आखिरी जो एक सवाल है ना, जो मेरी बेगम साहबा पूछेंगी आपसे, तो जी उसके जी, बाद फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आपसे गुफ्तगू होती है। जी, ठीक है जी। ठीक है जी। अगर आप नीला, अगर आप अपने ऊपर कोई किताब लिखो तो उसका नाम क्या रखोगे? ओह ये तो मैम बहुत बड़ा क्वेश्चन है। मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं अपने ऊपर किताब लिखूंगी। आई एम नॉट दैट पर्सनालिटी कि मुझे अपने ऊपर किताब लिखनी है। मेरा नहीं ख्याल कि आई एम केपेबल इनफ टू डू दैट। लेकिन पता नहीं इसके मुतालिक मैंने सोचा नहीं है कुछ भी। इस पे सोचिएगा वैसे। अच्छा, मैं लिखूं अपने ऊपर किताब? अच्छा, इसको चले आप अपनी अगर फिल्म बनाए अपनी जिंदगी की, उसका कोई ये है नाम कि रखे। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस इस पे कुछ लिखा जा सकता, अपने ऊपर तो नहीं, लेकिन जो इर्द गिर्द के, जैसे मैंने हाँ, थोड़ी सी बातचीत की, ठीक, एक्सप्लोर किया,
और काम भी कुछ कम्युनिटी के साथ करती हूँ। ठीक है, तो इसके मुतालिक कुछ लिखा हाँ, जा सकता है कि ठीक है। सोसाइटीज को कैसे बिहेव करना चाहिए या इसके मुतालिक हो सकता है, लेकिन अभी ये तो अभी बहुत दूर दूर की बातें हैं, क्योंकि लिखने के लिए आपको बहुत सारा वो जो है कंसंट्रेशन चाहिए, फिर हाँ, उस तरह का आपका ठीक है, माइंड फ्रेम और ठीक है। माइंड सेटअप। बहुत आपका शुक्रिया, इतना हमने एंजॉय किया आपकी गुफ्तगू को। थैंक यू वेरी मच, सो नहीं नाइस। सर, शुक्रिया आपका कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, मेरी आवाज कहीं पहुंचेगी, शायद हो सकता है किसी पर कुछ असर हो। हाँ, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।